जी माजिद, ये आजकल ये बड़ी बातें हो रही हैं। जब एक तरफ आपने देखा या सादिक को लोगों ने कांटेक्ट किया, फवाद चौधरी ग्रुप ने, और दूसरी तरफ हमने देखा कि पीटीआई ने मौका दिया या ये कि उनको आगे रखा, चकजई साहब को, अल्लामा नासिर को, वो गुफ्तगू करें, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर दूसरी दफ़ा फिर कहा है कि कोई शर्तें नहीं रखी कि दोनों तरफ से। एक तो ये बताइएगा आपको कोई कामयाबी नज़र आती है, और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि दो ग्रुप्स बन गए हैं, एक अडयाला ग्रुप है और दूसरा कोट लखपत ग्रुप है। अडयाला ग्रुप को लीड करती हैं हलीमा बीबी, जो कहा जा रहा है कि वर्चुअली जो पीटीआई उनके हाथ में है। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो बातचीत हो रही है, या कुछ लोग चाहते हैं कि ये दर्जा हरारत कम हो, एक दूसरे के करीब आ जाए, तो आपको लगता है कि कोई कामयाबी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। ये बात इसलिए दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सफ़ों में पहले एक क्लैरिटी मौजूद नहीं थी, और वो इस बात पे थी कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो क्या इमरान खान की इजाज़त और रजामंदी के बगैर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो अब ऐसे लग रहा है कि ये जो एक आध महीने की जो सियासी डेवलपमेंट है, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने रियलाइज़ किया है कि अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर इमरान खान मौजूद नहीं है, तो क्या इमरान खान से नीचे जो पार्टी क़यादत है या कारकुनान हैं, क्या वो उस पॉलिसी की कीमत अदा कर सकते हैं या नहीं। तो इस बुनियाद के ऊपर इस स्टेप को इनिशिएट किया जा रहा है कि अगर इमरान खान का मामला थोड़ा सा डिले में है, तो उस वक्त तक पार्टी की जो मजीद मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ना हो, बल्कि ये मामला कहीं ना कहीं रुक जाए। उसके बाद फिर उसको उसकी वापसी का या अनडू करने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। तो इस उम्मीद पर इस सारे मामले को आगे लेके चला जा रहा है कि जो 2026 है उसके आगाज में सियासी दर्जा हरारत को कम किया जाए, कोई बड़े मुतालबात ना रखे जाएं कि जिसके अंदर ये हो कि जनाब 8 फरवरी का मैंडेट है, 9 फरवरी का, फिर इसी तरह कोई नए इलेक्शंस कॉल करने हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी बातों में बात की जाए ताकि बात आगे चलना शुरू हो। तो अब इस लेवल की जो माजिद, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने कि बात आगे चले, अभी देखें कहा जा रहा है कि पीटीआई के पास हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि हुकूमत पीटीआई को बहुत कुछ दे सकती है, चाहे इलेक्शन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, कुछ लोगों की राय की बात हो रही है पैरोल पे। पीटीआई को आपको क्या लगता है कि ना वो 9 मई से पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ना सोशल मीडिया टीम को लगाम देने के लिए तैयार हैं, ना उनके जो तुंदो तेज़ बयानात हैं हर वक्त आए रहते हैं, जिससे मेरा ख्याल है हुकूमत भी, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इतनी खुश नहीं नज़र आती। तो आपको क्या लगता है कि कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा किसी जगह पे? जी वो उसकी बुनियाद यही बन सकती है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जब ये इनिशिएट किया जाए, और जिस तरह से किया गया है, ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट का एक अपर हैंड है, असम्बली के स्कोर कार्ड में उनके नंबर्स ठीक हैं, 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है, ग्राउंड के ऊपर भी कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है जिससे गवर्नमेंट खौफ महसूस कर सके। गवर्नमेंट का एक ही इशू है, वो ये है कि जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि एक सियासी इस्तेहकाम मौजूद हो, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद से खारजा उमूर के अंदर पाकिस्तान की सिचुएशन जितनी बेहतर हुई है, बहुत तारीफ़ें हो रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे वकील हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर वो ज़्यादा होगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, तभी इकॉनमी चल पाएगी। और इस सारी ये जो सर्कल है, इसका ताल्लुक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो गवर्नमेंट को तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चीज़ मिल सकती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उनकी रजामंदी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।